Hello students, in this video we are going to discuss the numerical problem number 61 from chapter Alternating Current from book Newton ISC Physics. The question says we have been given a 200 volt 50 Hz source of alternating potential connected to a resistance of 50 ohm. बच्चों जब भी आपके सामने किसी भी एसी सर्किट के या एसी के न्यूमेरिकल्स में जो ये वैल्यूज यहाँ पे वोल्टेज या करंट दी जाती है, वो वोल्टेज या करंट हमेशा उसकी वीआरएमएस यानी इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू की बात करता है। तो यहाँ पर बच्चों जो वीआरएमएस है वो कितना दिया हुआ है, ये वीआरएमएस कितना दिया हुआ है, ये आपको दे रखा 200 वोल्ट का वीआरएमएस दे रखा है। क्या फ्रीक्वेंसी है एसी सोर्स की, वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और ये सर्किट कैसा है, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है क्योंकि कोई भी इंडक्टिव या कैपेसिटिव पार्ट लगाया नहीं गया है। सर्किट का नेचर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। अब बच्चों ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है आपके पास 50 ओम का। अब हमसे पूछ रहा है करंट IRMS निकालने के लिए करंट का, तो IRMS विल बी इक्वल्स टू VRMS अपॉन R। ओम्स लॉ से हम लोगों ने अप्लाई किया, ये ओम्स लॉ है। और IRMS हमें निकालना है। VRMS कितना दे रखा बच्चों, वो दे रखा 200 और रेजिस्टेंस कितना दे रखा, वो है 50 ओम। सॉल्व किया आपने तो ये आ गया आपके पास 4 एम्पियर सॉरी। तो करंट आ गया बच्चों इस सर्किट में, कितना करंट आ गया, 4 एम्पियर का करंट सर्किट में आपके पास मिल गया। अब चूंकि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, ये सेकेंड पार्ट की बात मैं करने जा रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो एज द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर, therefore the phase difference will be 0। बच्चों तुम्हें याद होगा हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी जब थ्योरी क्लास में कि करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज इन अ रेजिस्टिव सर्किट, isn't it? So you already know current and voltage are in the same phase in purely resistive circuit। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है, साथ ही साथ चलते हैं, इसलिए वहां पर फेज डिफरेंस हमेशा 0 होता है। अब थर्ड पार्ट कहता है हमसे एवरेज पार्ट। तो बच्चों एवरेज पार्ट का फॉर्मूला क्या है, हाफ V0 इंटू I0 इंटू कॉस फाई, या इसी फॉर्मूले को आपने दूसरे तरह से पढ़ा था VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो बच्चों VRMS कितना दे रखा है, VRMS आपके पास 200 वोल्ट का है, IRMS कितना है 4 एम्पियर का है, और कॉस फाई सेम फेज डिफरेंस 0 है तो कॉस 0, और कॉस 0 बच्चों क्या हो जाता है, कॉस 0 होता हमेशा 1। ध्यान रखिएगा कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से पावर कितना आ गया, एवरेज पावर 800 वॉट का ये एवरेज पावर कंजम्पशन निकल के आ गया। सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस particular numerical problem. It is a very simple numerical problem based on purely resistive circuit. Hope this solution will give you an insight on how to solve numerical problem based on AC. Thank you very much. Please kindly like, subscribe and share the videos with your friends and classmates.